हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 2 अम्ल और क्षार पढ़ेंगे। इसमें हम इसकी विशेषता, परिभाषा, उदाहरण और अंतर में पढ़ेंगे कि अम्ल क्षार है क्या, इसकी विशेषता क्या होते हैं, मतलब इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, किस प्रकार के गुण होती है, इसकी परिभाषा। अम्ल और क्षार दोनों एक प्रकार से भिन्न कैसे हैं, दोनों के उदाहरण और इन दोनों में क्या क्या अंतर पाया जाता है। अगर एक को अम्ल कहते हैं, एक को क्षार कहते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है और किस प्रकार का अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहले अम्ल एवं क्षारक के सामान्य अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और धातुओं के साथ हाइड्रोजन आयन देता है तथा ये धातु आयन से क्रिया करके गैस बनाती है और धातु आयन के साथ मिलकर ये कार्बोनेट गैस बनाती है और ये क्षार के साथ क्रिया करने पर उदासीन हो जाते हैं। अर्थात कहने का अर्थ यही हुआ कि हम कई प्रकार के फल देखते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात वो अम्ल है, और लिटमस पेपर को नीला। तो इस तरीके से हम अगर क्षारक की बात करूं तो ये छूने पर चिकने लगते हैं और स्वाद में कड़वे होते हैं। छूने पर कैसे लगेंगे? चिकने और स्वाद में कड़वे, तथा ये लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन? क्षारक। और अम्लों के साथ ये भी क्रिया करेगा तो क्या करेगा? उदासीन कर देता है। और साथ ही साथ क्षारक जलीय विलयन पर ये OH आयन देता है। याद रखिए, अम्ल जो था वो H+ आयन देता था, लेकिन क्षार जो है वो जलीय विलयन में OH आयन देता है। इसी पर आर्नियस ने एक नियम लिखा था। उन्होंने बताया था कि अम्ल वे है जो जल पे घुलनशील होकर H+ आयन देता है, जबकि क्षार जो है वो OH- आयन देता है। जबकि जल का pH मान क्या होता है? वो तो 7 होता है, उसमें H+ और OH दोनों रहते हैं, अर्थात अम्ल और क्षारक दोनों आयन देने का कार्य करते हैं। तो इस तरीके से आर्नियस ने बताया था अम्ल पदार्थ और क्षारक पदार्थों के अनुसार कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार अगर ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार देखूं तो अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, जबकि क्षारक प्रोटॉन ग्रहण करने वाला। लुईस के अनुसार देखूं तो अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उसे, जबकि क्षारक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होता है। उल्टा, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अम्ल देने वाला है, जबकि डबल इलेक्ट्रॉन है, युग्म है, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। उसी तरीके से अगर एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो वो दाता होता है। हाइड्रोजनों के कुछ अम्ल, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखिए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये ऐसे अम्ल हैं जिनका हम दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग करते हैं, चाहे वो रसायन के क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COH, ये सबसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जबकि सबसे कॉन्सेंट्रेट जो लैब में उपयोग किया जाता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसे हम H2SO4 कहते हैं। तो ये दैनिक जीवन पे ये रसायन है जिसका उपयोग बहुत सारे क्षेत्रों में, जैसे साबुन कंपनी या केमिकल कंपनियों में किया जाता है। उसी प्रकार क्षारकों के उदाहरण देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, जहाँ पर क्षार आ रहा है वहाँ पर OH आ रहा है, अर्थात सोडियम का NOH और पोटेशियम का KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो NH4OH और कैल्शियम का CaOH2, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड MgOH2 है। तो इस तरीके से ये क्षारकों के उदाहरण हैं जिसका दैनिक जीवन पर और बहुत सारे रसायनों में उपयोग किया जाता है। दैनिक जीवन में काम उपयोग होने वाले कुछ अम्ल भी है जिसके फलों पे उपयोग, जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जबकि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और चींटी का डंक जो है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। इसीलिए चींटी जब काटती है तो हमें क्या होता है? हमें वहाँ पर जलन महसूस होता है, वो फॉर्मिक अम्ल के कारण होता है। इसलिए कभी मिट्टी भी लगा दिया जाता है, क्योंकि मिट्टी में थोड़े क्षारीय गुण होते हैं, तो वो उदासीन हो जाता है, जिसके कारण जलन कम हो जाती है। ये मधुमक्खी के काटने पर भी होता है। मधुमक्खी भी जब काटती है तो उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होने के कारण ही जलन होता है। तो इस प्रकार, और अगर मैं बात करूं अम्ल और क्षार में अंतर की, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार कड़वे होते हैं। ये अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला करता है। जल में ये H+ आयन देता है और क्षार जो है वो OH आयन देता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 और अंतर होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, स्वाद में खट्टे होना, लिटमस पत्र या H+
आयन के अनुसार से। तो ये अंतरों के अलावा इसमें और भी कुछ होता है, जैसे कि देखिए अम्ल जो है, मैंने लिटमस पत्र बात की, तो लिटमस पत्र पाया किससे जाता है, वो लाइकेन से पाया जाता है। इनमें H+ आयन और OH आयन इन दोनों के अंतरों के कारण होता है। याद रखिए अम्ल क्षारक उदासीन लवण पानी बनाते हैं, जबकि क्षार अम्ल से क्रिया करने पर उदासीन और लवण तथा जल बनाते हैं। और ये अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जबकि क्षार जो है वो कार्बोनेट से क्रिया करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देता। ये दोनों में अंतर है, याद रखिए। अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जैसे हम इडली डोसा या बनाते हैं ना, तो उन सबसे ही क्रिया करती तो CO2 जो निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इस तरीके से क्रिया कहलाती है अम्ल क्षारों में, जबकि क्षारक में ऐसा क्रिया नहीं होती, इसलिए उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलती। तो इस प्रकार से आज हमने अम्ल क्षार के गुणों को और उनमें अंतर तथा दैनिक जीवन में उपयोगों को पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।